हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो अक्टूबर में फर्स्ट एग्ज़ाम का पेपर हुआ है मैथमेटिक्स, ये 20 अक्टूबर की बात है। 20 अक्टूबर 2021 में जो मैथ्स का पेपर हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे और इंग्लिश मीडियम का पेपर है। टोटल मार्क्स उसके 80 है। तो इस वीडियो में हम ओनली सेक्शन ए डिस्कस करेंगे और इस पेपर का अगर PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा और उसके बाद कंटिन्यूसली B, C और D सेक्शन अपलोड होंगे। तो चलो पेपर डिस्कस करते हैं। मैथ्स का पेपर है, 3 आवर्स का है और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए है कि 1 से लेके 39 तक क्वेश्चन है। तो चलो सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, डू एज डायरेक्टली क्वेश्चन दिए हुए जिसमें 1 मार्क्स के ईच है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है। तो देखो पहला है ट्रू और फॉल्स। तो देखते हैं फर्स्ट से लेके 4 तक ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1, द जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी इज b बाय a। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ax प्लस बी अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल उसके बराबर ज़ीरो होता है तो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो प्लस बी अपोजिट तरफ जाएगा माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो जो ज़ीरो होना चाहिए था वो नेगेटिव बी बाय ए होना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, p ऑफ a प्लस पी ऑफ a बार इज इक्वल टू 1। ये प्रोबेबिलिटी होने के लिए चांसेस है और ये ना होने के लिए। तो दोनों का जो एडिशन होता है, हमारी बुक में p ऑफ e प्लस पी ऑफ e बार करके दिया है, जो दोनों का एडिशन ऑलवेज क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, नेगेटिव 2 2 नेगेटिव 2 2 नेगेटिव 2 इज एन AP। अब AP के लिए कंडीशन क्या होती है? AP के लिए कंडीशन हमारी ये होती है तो उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए जितने भी टर्म्स हो। तो ये अगर A1 है पहला नेगेटिव 2 और ये A2 है तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। तो हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। A2 है हमारे पास 2 माइनस A1 यानी कि माइनस 2। तो 2 प्लस 2 हो जाएगा माइनस माइनस एंड डिफरेंस आएगा 4। तो पहले दो टर्म का D कितना आता है? 4 आता है। अब दूसरे दो का चेक करते हैं। तो दूसरे दो का हम चेक करते हैं A2 और A3 का। ठीक है, ये हम दूसरा किसका चेक करेंगे? A2 और A3 का। तो A3 माइनस A2 निकालते हैं। तो A3 है मेरे पास -2 और A2 है 2। तो -2 कितना हो जाएगा? -4। तो इसका डिफरेंस कैसा आया? -4 आया, जबकि पहले वाले का डिफरेंस कितना आया था? 4 आया था। तो ये रॉन्ग हो गया, वो सेम होना चाहिए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये AP नहीं है। अगर AP होता है तो डिफरेंस कांस्टेंट आता उसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 0 4 एंड 4 0 इज 88। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से होता है। एक तो ये है कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है x1 x2 y1 y2 करके जो हम पूरा बड़ा लिखते हैं वो, और अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये ग्राफ से भी हो सकता है। देखो कैसे? तो इस तरह से देखो, ये जो है ओरिजिन होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये x एक्सिस पे 4 0 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 0 4 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से तीनों पॉइंट आपको दिए गए तो ये एक ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 0 0 और 4 0 का डिस्टेंस क्या होगा? 4 यूनिट ही होगा। ये 0 0 और 0 4 का डिस्टेंस 4 यूनिट होगा डिस्टेंस फार्मूले से। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है एरिया का? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस 4 है और हाइट भी 4 है। तो 2 2 जा कट और 4 2 जा क्या आएगा? 8 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। तो ये सही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 8 स्क्वायर यूनिट्स होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसको आप चाहो तो वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आंसर यही मिलेगा। ठीक है, तो ये थे ट्रू और फॉल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक गिवन सेंटेंस ट्रू। ठीक है, MCQs है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है ये पूछा है। तो पॉसिबल की 1 है और इम्पॉसिबल की 0 है। ठीक है, ऑप्शन A और D तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर है हमारा 0। नेक्स्ट देखते हैं 6 MCQ। 8 टर्म ऑफ AP 7 10 13 इज। तो पहला टर्म है उसे हम A लेते हैं, A इज इक्वल टू 7। D क्या होता है? A2 माइनस A1। ये ऑलरेडी AP है तो 10 माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो 8 टर्म पूछा है यानी कि n के बराबर 8 दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। तो A8 इज इक्वल टू A हमारे पास 7 है प्लस n माइनस 1, n 8 है, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा और D है हमारे पास 3। 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, 21 और 7 कितने हो जाएंगे? 20। तो हमारा आंसर है ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 7,
सपोज वी थ्रो डाइस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। हमें पता है डाई में 6 नंबर होते हैं टोटल, तो 4 से बड़े नंबर कितने हुए, 5 और 6 ओनली, यानी कि 2 ही नंबर है, तो ऊपर 2 हो जाएगा। और टोटल आउटकम कितने होते हैं, 1 से लेके 6, 2/6 क्या हो जाएगा, 1/3। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 8 क्वेश्चन देखो, 13x + 27y इज इक्वल टू 40, 27x + 13y इज इक्वल टू 80, देन x + y क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सब्स्टिट्यूशन ले लो, एलिमिनेशन ले लो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, ठीक है, तीनों से होता है, पर हम 2-3 चीज़ें से अलग अलग रीत से करेंगे। देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, एलिमिनेशन यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाइड 13 और 27 में ही बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इससे अच्छा पहला मेथड बता रहा हूँ सिर्फ मैं, पहला कि आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। तो देखो 13x + 27y इज इक्वल टू 40। अब इन दोनों को मैं प्लस करने की बात करता हूँ, 27x + 13y इज इक्वल टू 80। तो देखो क्या होगा, 7 + 3 10 और 40x हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो, 27 और 30 कितना हो जाएगा, 40y हो जाएगा, और 80 और 40 कितने हो जाएंगे, 120। 40 कॉमन निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 120, एंड x + y के बराबर क्या मिल जाएगा, हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, इसे कट करेंगे तो 3 मिल जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं, FIBs है। इफ वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 4 इज 0 2, देन द k इज इक्वल टू 1। तो देखो ये इक्वेशन दिया है x + 4y, उसमें x और y की वैल्यू हमें दी गई है, तो हम वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, 0 + ky यानी कि 2k हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2। तो k इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 2। 10th क्वेश्चन देखते, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग बाय 2 लाइन, इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट देन द पॉइंट गिव्स हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द 2 इक्वेशन। तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट होती है हमें यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि उसका दूसरा नाम हम लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी टेबल आएगा, वो टेबल अगर आप प्रिपेयर कर लोगे उसके ऊपर से काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं, ये 12th क्वेश्चन में आएगा टेबल। 11 देखो, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। ठीक है, टोटल 3 रेड है यहाँ पे बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स है, और तो टोटल बॉल्स कितने हुए, 8 हुए, डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम आता है। अब नॉट रेड की बात की है तो नॉट रेड कितने बॉल है, 5 ब्लैक बॉल्स है, तो 5/8 हमारा आंसर होगा 5/8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0 हैज़ सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस। तो देखो ये क्या है, a1 के बराबर 2 है, a1 के बराबर 2 दिया हुआ है, b1 के बराबर 3 और c1 के बराबर क्या होगा, -9, क्योंकि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम कंपेयर करते हैं, a1x b1y + c1। उसी तरह से a2 क्या हो जाएगा 4 और b2 क्या हो जाएगा 6 और c2 क्या हो जाएगा -18। तो देखो हम a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 हमें मिलेगा 2/4 मीन्स 1/2, b1/b2 3/6 मिलेगा 1/2, एंड c1/c2 जो है -9 एंड -18 तो 1/2। तो सारी कंडीशन कैसी हुई, इक्वल मिली, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, तो ये टेबल आप अच्छे से याद रख लो यहाँ पे। तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होगी और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और उसे और नाम से कैसे जानते हैं, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, इस टेबल पे ऊपर से हर बार क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं, तो ये टेबल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो हमारा आंसर होगा इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13, हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी गेट एटलीस्ट 1 हेड। तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम देख लेते हैं कि 2 कॉइन है तो टोटल आउटकम हमें 4 मिलते हैं 2n फॉर्मूले से। हेड हेड हो सकता है, या तो हेड एंड टेल्स हो सकता है, या तो टेल एंड हेड्स हो सकता है, और या तो दोनों ही टेल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम 1 हेड तो चाहिए, उसके बिना नहीं, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा।
तो एक हेड कहाँ पे, यहाँ पे, एक हेड यहाँ पे और 2 है यहाँ पे, तो चलेंगे, एटलीस्ट कहा है, ठीक है, एक भी नहीं हो ऐसा नहीं चलेगा। तो फेवरेबल आउटकम कितना मिला हमें 3 और टोटल आउटकम कितने मिले 4, तो हमारा आंसर होगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 1 0 ऑफ 4u² + 8u इज -2 देन फाइंड द अदर 0। ठीक है, एक 0 क्या है यहाँ पे -2 है, तो अदर 0 हमें फाइंड करना है। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे, 4u² + 8u, तो इसे हम किस तरह से, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 4u कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा u + 2। तो देखो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4u के बराबर 0 या तो u + 2 के बराबर 0, तो एक u के बराबर 0 आएगा और एक u के बराबर -2। तो देखो एक तो हमें क्या मिला -2 मिला और दूसरा ऑलरेडी वो दिया था मतलब, और दूसरा हमें कितना मिला 0 मिला। फाइंड अनदर 0 का है, तो अनदर 0 आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 43 एंड 0 0। तो हमारा फॉर्मूला है, इसे a नाम ले लो, इसे b नाम दे दो। तो ab² = फॉर्मूला क्या है, x1 - x2² + y1 - y2²। तो 4 - 0² हो जाएगा, 3 - 0² हो जाएगा, तो 16 और 9 हो जाएंगे स्क्वायर में, तो कितना आएगा आंसर 25। तो ab² = 25 यूनिट आया, तो ओनली ab डिस्टेंस का है, तो आंसर कितना आएगा 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अ बॉक्स कंटेन 9 मार्बल्स इन दैट सम आर ब्लू, सम आर वाइट एंड सम आर रेड। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ब्लू मार्बल इज 1/3, देन दैट ऑफ वाइट मार्बल ड्रॉन इज 2/9, देन फाइंड द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन द बॉक्स। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, उल्टा क्वेश्चन दिया है। हर बार हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोलते हैं, अब इस बार प्रोबेबिलिटी आंसर में दी है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि प्रोबेबिलिटी बनती कैसे है। तो देखो सबसे पहले देखो, अगर इस एग्जांपल को अच्छे से समझना, 4 5 6 ये डाइस होता है, हम इसे थ्रो करते हैं, तो इवन ऑड प्राइम कंपोजिट वाले क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, मैं अगर ऐसा कहूँ इसमें कि इसमें जो 2 से ग्रेटर देन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उतने नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम आंसर क्या लेते हैं, ये 4 और नीचे 6। ठीक है, तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो ये क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है। तो ये बना कैसे कि टोटल आउटकम तो 6 है ना, यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 6 है, तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 3 बनता है। यानी कि मुझे अगर ओरिजिनल नंबर चाहिए तो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल कितने नंबर थे 4 और टोटल आउटकम कितने थे 6, वो हमें ये मल्टीप्लाई करके मिलता है। ठीक है, हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, पर ओरिजिनल नंबर चाहिए कि कितने नंबर थे भाई, तो 2 थोड़ी थे, वो तो 4 थे, तो 2 मल्टीप्लाई करके मिलता है। अब इस क्वेश्चन को देखना उसी तरह से कि टोटल मार्बल कितने 9 मार्बल्स है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो कितनी है 1/3। अब टोटल यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे नीचे 3 तो हो नहीं सकते, वहाँ पे 9 ही होने चाहिए। तो मैं क्या 3 से क्या करेंगे तो 9 बनेगा, तो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं। अब नीचे किया तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये क्या है आंसर 3/9, यानी कि ब्लू मार्बल कितने होंगे 3 होंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल की बात करते हैं, कितनी दी हुई है हमें 2/9, तो उसमें बेटा नीचे 9 ही दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल मार्बल तो 9 ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाइट मार्बल कितने होंगे 2 ही मार्बल होंगे। तो अब ब्लू मिल गए और वाइट मिल गए, तो अब हमें पूछा क्या था रेड मार्बल, तो टोटल तो 3 ही कलर के थे, ब्लू वाइट और रेड, तो टोटल 3 ब्लू है 2 वाइट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 जो है वो ब्लू है, फिर 3 जो है वो वाइट है, तो बचे कितने रेड, 2 और 3 5, 9 होने के लिए कितने बचे 4, तो रेड मार्बल की काउंटिंग कितनी होगी 4 रेड। तो यहाँ पे कितना होगा रेड मार्बल्स कितने होंगे 4 रेड मार्बल्स होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये सेक्शन ए था। सेक्शन बी और सेक्शन सी इसके बाद ही अपलोड किए जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर का लिंक चाहिए तो उसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।